क्लास 10 के बच्चे, आपके फिजिक्स का पहला चैप्टर आपके सामने, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर 10 है। तो हम लोग चैप्टर 10 में सबसे पहले जानेंगे कि लाइट कहते किसे हैं। लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो सेंसेशन क्रिएट करता है हमारे आँखों में, आँखों के आपके ऑप्टिकल नर्व्स में सेंसेशन क्रिएट करता है लाइट, है ना। इसी कारण से हम लोग देख पाते हैं। सपोज कीजिए आप किसी अंधेरे रूम में हैं, तो अगर लाइट ना हो तो हम उसमें नहीं देखते। सुबह के समय सूर्य का प्रकाश होता है जिसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई गई है जो ध्यान दीजिएगा। अगर कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के पास में पड़ता है, ठीक है, बिकम वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, लाइट हैज़ टेंडेंसी तो बैंड हो जाती है एंड नॉट वॉक इन स्ट्रेट लाइन, तो वो स्ट्रेट लाइन में नहीं घूमती। आमतौर पे तो लाइट स्ट्रेट लाइन पे ही घूमती है, लेकिन जब उसके रास्ते पे ऐसा कोई व्यवधान आता है तो वो क्या है कि अपना डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी शो करती है, ठीक है। तो इसी बात की चर्चा करते हुए 20वीं सेंचुरी में लाइट को वेव माना गया। वेव थ्योरी आपके आई लोगों ने खोजा इसे, और उसके बाद क्या है कि आपके पार्टिकल क्वांटम थ्योरी के अनुसार लाइट जो है आपके पार्टिकल भी कही जाती है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग फेनोमेना पढ़ेंगे, लाइट के स्पेशल फेनोमेना में, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और हम लोग और सारी बातें स्टडी करेंगे। सबसे पहले है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ए हाईली पॉलिश्ड surface such as a mirror refracts most of the light falling on it। जब भी लाइट के रास्ते में कोई ऐसा मीडियम पड़ेगा जो बहुत बढ़िया प्लेन हो और मैंने पॉलिश्ड हो, वेल पॉलिश्ड हो, तो लाइट उसमें पड़ती है और पड़ने के बाद से बीम बैक टू इट्स पाथ, मैंने अपने पाथ में अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। इसी को रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्शन के लॉ भी देख लिया जाए। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होते हैं। इंसिडेंट रे द नॉर्मल to the mirror at the point and incident at the reflected ray all lie in the same plane, यानी तीनों के तीनों, तीन चीज़ कौन कौन हुए, इंसिडेंट रे, नॉर्मल वाली लाइन और इंसिडेंट वाली, और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे सेम प्लेन में होंगे। ये रिफ्लेक्शन का लॉ जो है ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस में फॉलो होता है, चाहे स्फेरिकल सरफेस हो, चाहे प्लेन मिरर हो, या कोई भी आपका मिरर क्यों ना हो, ठीक है। तो प्लेन मिरर के बारे में आप प्रॉपर्टी जानते ही हैं कि प्लेन मिरर ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। द साइज ऑफ इमेज जो होगा वो सेम होगा जैसा ऑब्जेक्ट का है, उसी तरह का होगा, एंड लैटरल इन्वर्ट बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग एक्टिविटी 10.1 देखेंगे। टेक अ लार्ज शाइनिंग स्पून लेंगे और इसमें अपने फेस को देखेंगे। इससे हम कंसेप्ट यह समझ पाएंगे कि कर्व्ड सरफेस जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वो किस तरह का होता है। कल हम लोग इसी क्रम में आगे जानेंगे। हम लोग स्फेरिकल मिरर में जानेंगे, कर्व्ड सरफेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर नए नए वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।